हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे। देखिए, हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 4 लेके आए हैं। पिछले क्लास में आपने टाइप नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। सेब का नया भाव ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट सीखना ये है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो आप इसे अच्छे सवाल लगाए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं पर भी आपको ये देखना है कि कहीं क्या अमाउंट फिक्स है क्या। भाई अमाउंट खर्चा फिक्स है क्या। खर्चा का मतलब ये है कि भाई खर्चा अगर हम कहें तो खर्चा बराबर क्या होता है। खर्चा बराबर रुपया और गुणते क्या होता है, क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, मात्रा होती है। भाई खर्चा बराबर क्या होगा, खर्चा पर रुपया गुणते क्वांटिटी। जैसे मैं ये कहूँ कि हमने 12 किलो हमने सेब लिया और मैंने माना कि भाई 6 रुपया किलो था। अगर 6 रुपया किलो सेब है और हमने 12 किलो लिया तो कुल खर्चा कितना हो गया, आप कहेंगे सर 72 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो कहने का हमारा मतलब कि कभी भी सवाल में आपको बहुत ध्यान ये देना है कि क्या खर्चा नियत है क्या। खर्चा नियत है क्या। अगर खर्चा नियत है तो ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। यानी कि वो हर बार 240 का ही लेके जाता था। अब भाई तो पता ये चला कि भाई 25% क्या हो गया, उसके मूल्य में कमी हो गया है। जब उसके मूल्य में 25% कमी हो गया है, जब रेट में कमी हो जाएगा सामान क्या होगा, अधिक मिलेगा उसी पैसे में। अगर रेट बढ़ जाएगा तो उसी पैसे में सामान क्या होगा, हमको कम मिलेगा। यानी अब पैसा क्या है, फिक्स है। 240 पे क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे एक बात सीखें कि भाई आप ये जानते हैं कि खर्चा बराबर रुपया गुणते क्वांटिटी होता है। खर्चा बराबर रुपया गुणते क्वांटिटी होता है। तो अगर हम ये कहें कि भाई अगर हमारा टोटल खर्चा 72 रुपया है, हमने मान लिया कि हमारा टोटल खर्चा क्या है, 72 रुपया है। तो भाई हो सकता है कि ये 12 गुणते 6 हो, 12 6 72 हो सकता है, या हो सकता है 9 गुणते 8 लिख दें तभी 9 8 72 होगा। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं 18 36 गुणते 2, ये भी हम 72 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से एक बात ये देखेंगे कि जो रेट का जो रेशियो है, क्वांटिटी की रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, बस 2 ही ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्या है, रुपया का है, तो रुपया का रेशियो क्या है भाई, तो रुपया का रेशियो है 12/9 है। तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12, यानी कितना आ गया 4/3। अगर हम क्वांटिटी का रेशियो निकालें तो आप देखेंगे क्या है 6/8, 3 दूना 6, नहीं सॉरी 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी कितना हो गया 3/4। तो आपने ये देखा कि जो रेट है इसी का क्या है, ये उल्टा आ रहा है। ये क्या है, उल्टा आ रहा है। और हमेशा उल्टा आएगा भी। जहाँ पे खर्चा फिक्स है तो जो ये रुपया का जो खर्चा होगा हमेशा क्वांटिटी का क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है रेशियो, हमेशा उल्टा होगा। अगर कोई लड़का के हम ऐसे नहीं जानेंगे भाई, ऐसे लगाना चाहते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ टोटल खर्चा हमारा 72 रुपया है, तो मैंने कहते 12 गुणते 6 72 कह दिया। इसके बाद हम ये कह सकते हैं क्या, हम 9 गुणते 8 कह सकते हैं, 9 8 72। तो आप इसका रेशियो निकालेंगे और इसका रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। काट देखिए 3 तरीके 9, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा 4/3। आगे क्लियर है, 3 तरीके 9, 3 चौके 12। अब इसको मैं काटूँ तो 3 2 से काटे 2 3 6 और 2 चौके 8। देखिए वही आ रहा है, नहीं है, हमेशा उल्टा आएगा, हमेशा उल्टा आएगा। तो ये ध्यान देना है कि जो खर्च ये जो रुपये का जो रेशियो होगा, वो क्वांटिटी का क्या होगा, उल्टा होगा। और जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वो क्या होगा, रुपये का उल्टा होगा। ठीक है ना। इतनी सी बात ध्यान देना है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि जब भी कहीं इस तरह के सवाल आपको दिखाई दें कि खर्चा क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। अगर नियत है तो इस सवाल को बहुत आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसका क्या है, इसके तरीके क्या हैं। इसको तरीके को बोलते हैं रेशियो मेथड। इस तरीके को बोलते हैं रेशियो मेथड।
इस तरीका को बोलते हैं रेशियो मेथड। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि 25%, तो भैया 25% की कमी हो रहा है, तो 25% का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब हो गया 25/100। ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, 25 से कम है 25, 25 चौके 100, अर्थात 1/4 हो जाएगा। यानी कि 4 पे 1 रुपया क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। 4 पे क्या हो जा रहा है, 1 रुपया कम हो जा रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ ये रुपया, ठीक है, ये क्या रुपया। पहले क्या रुपया उसका दाम था, यहाँ लिख सकते हैं पहले और यहाँ लिख सकते हैं बाद में, ठीक है ना। यानी उसका पहले रेट कितना था 4 रुपया, अब 4 रुपया पे 1 रुपया कम हो गया, तो अब रेट कितना हो गया 3 रुपया। तो अब हमने देखा कोई यहाँ पे पैसा क्या है, फिक्स है, पैसा क्या है फिक्स है, खर्चा क्या हमारा फिक्स है, तो इसका जो क्वांटिटी हमारी होगी ये 3 से 4 होगा। मैंने इसी का उल्टा लिख दिया, ठीक है ना भाई, उल्टा आ रहा तो नहीं आता, अभी बताया ना। तो ये 4:3 आ रहा है, जब क्वांटिटी का रेशियो लिखेंगे तो 3 से मतलब 4 लिखेंगे। अब सवाल में ये कह रहा है कि 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। 2 किलोग्राम सेब क्या अधिक मिले हैं, यानी कि पहले कितना मिलता था 3 किलो, अब मिल रहा है 4 किलो। तो कै यूनिट आपको अधिक मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 2 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 2 किलोग्राम। तो बताओ 1 यूनिट बराबर 2, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, हम 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यानी कि पहले हमको कितना मिलता था 6 किलो सेब, अब मिल रहा है हमको 8 किलो। अब बताओ भाई, अगर हमसे रेट पूछता कि भाई कह रहा है कि सेब का नया भाव याद करो, तो आप पहले भी 240 रुपया लेके जाते थे और अभी 240 रुपया लेके जाते हैं। पहले भी 240 लेके जाते हैं और अभी 240 लेके जाते हैं। लेकिन भाई जब सामान सस्ता हो गया, सामान क्या हो गया आपको 2 किलो अधिक मिल रहा है। तो अब बताओ भाई, अगर हम कहें नया भाव, अगर हम कहें नया भाव, तो आप खुद सोचो भाई कि अगर आप बाजार का 240 रुपया लेके जाएंगे और आपको 6 किलो सेब मिलेगा, तो वो सेब कै रुपया किलो पड़ेगा। अगर हम कहें भाई बाजार 240 रुपया लेके गए और 8 किलो सेब मिला, तो सेब कै रुपया किलो पड़ा, आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो नया जो भाव होगा, तो ये नया भाव ये है, पुराना भाव ये भाई, क्योंकि पहले का है, ये बात क्या थी, नया हो गया, ये पुराना हो गया। तो भाई अगर हम बाजार 240 रुपया लेके जाएँ और हमको 8 किलो सेब मिले, तो 8 से अगर हम भाग दे देंगे तो हमको नहीं मालूम हो जाएगा कि भाई उस सेब का दाम कितना है। तो 8 कम में 8 है, 8 तरीके 24, अर्थात ये हो गया 30 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी कि सेब का जो नया भाव क्या है 30 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर यही हमसे पूछ देता कि पुराना भाव क्या होगा, कह देता कि पुराना भाव क्या होगा भाई, तो पुराना भाव हो जाएगा 240, अब बटे कितना से भाग देंगे 6 से, तो 6 चौके 24, यानी कि 40 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये देखिए, जब भी आपसे पूछे तो भाई यहाँ सिर्फ पूछ रहा है सेब का नया भाव याद करिए, तो हमने नया भी भाव याद कर दिया, पुराना भी भाव निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो भाई आप सवाल ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे क्या नया भाव पूछ रहा है कि पुराना भाव पूछ रहा है, ठीक है ना। कभी कभी ये पूछ देता है नए भाव पुराने भाव में कितने का अंतर है, तो आप यहाँ से सारी बातें निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं एक सवाल और समझा रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने दूसरा लिया है। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक कर सकती है। देखिए खर्चा क्या है यहाँ पे फिक्स है भाई, सामान सस्ता हो गया, उसको कोई चीनी क्या हो गया अधिक मिल गया, सामान महंगा हो जाएगा, सामान का रेट बढ़ जाएगा, सामान आपको कम मिलेगा, क्वांटिटी कम मिलेगी। तो देखिए क्या है भाई, कह रहा है ना कि 10% कमी होने पे 10% की कमी हो गई, तो गृहिणी को 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो भाई, यानी कि चीनी का नया भाव क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे 10%, तो बताओ 10% का मतलब क्या होता है जी, तो आप कहोगे सर 1/100 हो जाएगा, 10/100 होगा। अभी 0 खत्म, तो कितना 1/10, यानी कि 10 रुपये का क्या हो गया कम हो गया है। तो अब बताओ अगर हम रेट की बात करें कि पहले उसका रेट कितना था 10, अब हो गया कितना 9, तो हम कहेंगे ये पहले का है भाई और ये क्या है बाद का है, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा।
अब बताओ कि पहले आपको 9 किलो मिलता था, पहले आपको 9 यूनिट मिलता था, अब कितना मिल रहा है 10 यूनिट। बताओ भाई कितना यूनिट बढ़ गया, तो कहेंगे सर 1 यूनिट। 1 यूनिट की मात्रा कितना दिया 6.2 किलोग्राम। तो 1 यूनिट बराबर 6.2 किलोग्राम, तो 9 यूनिट बराबर कितना होगा, आप 9 से गुणा कर लीजिए। 10 यूनिट बराबर कितना होगा, तो बताइए इसमें हम 6.2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 62 आ जाएगा, यानी हमको 62 किलो मिल रहा है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ इसलिए नहीं रख रहा हूँ, मैं इसलिए यहाँ 6.2 मैं यहाँ इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे नया भाव पूछ रहा है। अगर पुराना भाव पूछता तो मैं यहाँ रखता, ठीक है ना भाई। मैं यहाँ इसलिए आप रखना चाहते हो तो भाई इसमें 6.2 से गुणा कर देंगे जो भी आपका आ जाए, लेकिन हमसे नया भाव पूछा था, नया भाव बाद वाले से मिलेगा ना, नया भाव कहाँ से मिलेगा, बाद वाले से मिलेगा। तो अब बताओ भाई पहले भी आप 1116 रुपया लेके जा रहे हैं, बाद में भी 1116 रुपया लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आप खुद सोचो, एकदम दिमाग लगाइए, एकदम व्यवहारिक है भाई कि अगर आप बाजार 1116 रुपया लेके जाएंगे, अगर आपको चीनी अगर 62 किलो मिल रहा है तो चीनी क्या रेट की पड़ी भाई, 1116 में हम 62 का भाग देते हैं। तो आप देखिए, तो हम कहेंगे नया भाव या घटा मूल्य, हम कहेंगे घटा मूल्य, घटा मूल्य। तो आप देखो भैया लेके जा रहे हो 1116 रुपया, कितना चीनी लेके आ रहे हो 62 रुपया, तो काटो 62 रुपये चीनी ला रहा है ना भाई, आप थोड़ी इतना खर्चा कर रहे हैं। तो 3 दूना के 2 3 6 और 2 कम में 2 2 5 10, फिर कितना बचेगा 1 तो 2 5 10 और फिर 2 8 16 होगा। अब क्या बचा है, ये जाएगा 18 बार, नहीं सॉरी 2 5 10, 1 बचेगा, फिर 2 5 10 2 8 16, ठीक है। अब इसको काटिए भाई, कितना हो जाएगा, तो 31 दूना के 62 एक बार जाएगा और फिर 8 बार जाएगा, 18 जाएगा, ठीक है। भाग गुणा करिए, 18 का में 18, 8 हो गया 80 बचे, 18 3 54 और 54 क्या हो जाएगा 55, यानी कितना आ गया, तो हम कहेंगे 18 रुपया प्रति किलोग्राम नया भाव आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आपके खास तौर से RS अग्रवाल में, इसमें कम से कम 30 से 40 सवाल दिए गए हैं। अगर आप लगाना चाहें तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर यही आपसे पुराना भाव पूछता, पुराना भाव क्या होता, तो भाई 1116 में 9 गुणते 6 से भाग देते, आपको पुराना भाव मालूम हो जाता, ठीक है। ओके, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने जो सवाल कॉन्सेप्ट बताया समझ में आया होगा भाई। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके से शेयर करिए। थैंक यू।